बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हनीफ़ GS ग्राफिक्स में अब तमाम हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है MS वर्ड की कंप्लीट बुक प्रोसेसिंग वाली, उसकी आज तीसरी वीडियो है। आज हम इसके अंदर पेज नंबर को दोबारा मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे। पेज नंबर पिछली वीडियो में आ चुका है, लेकिन बिल्कुल इजमाली सा आया है, उस पर बहुत थोड़ी सी बात हुई है। बहुत सारे दोस्तों का ये हुक्म है और उनकी तरफ से फरमाइश भी है कि इन पेज में जो पेज नंबर है, ये जो MS वर्ड का पेज नंबर है, इसको ज़रा तफसील के साथ बयान किया जाए। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जिसे कहते हैं ना डीप डाइव, कि इसको आज मुकम्मल तौर पर जो इसमें चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो फिर मेरे बस में भी नहीं है, किसी के बस में नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ इसमें पॉसिबल हैं, मैं उनको आपके सामने पेश कर दूँ। तो मैं आज आपको स्टेप वाइज इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, मैं आ गया इसके अंदर, अपने हेडर में आ गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ। आज की क्लास में इंशाल्लाह सारी जूम में चलाऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल एंड तक आसानी रहे। ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये मेरा इस वक्त हेडर है। मैंने यहाँ हेडर में अपना पेज नंबर लगाना है। अच्छा, मैं हेडर से भी पहले हेडर को मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। हेडर से भी पहले मैं आता हूँ यहाँ पेज नंबर में। ये बिल्कुल पहली चीज़ है। मैं आता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में आके मैं सीधा आके आता हूँ पेज नंबर में। यहाँ आके जो चीज़ मुझे पहली चीज़ सेट करनी वो है मार्जिन। ये पेज मार्जिन, ये क्या चीज़ है और ये कैसे होता है। अब ये देख लें कि यहाँ पे, अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पेज मार्जिन है ये आ रहा है। ये देखें, साइडों पे आ रहा है। मैं ज़रा नीचे आता हूँ, यहाँ देखें इसको, ये किनारों पे पेज शो कर रहा है। मैं बिलफर्ज यहाँ पे आता हूँ, इस पे एरो राइट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो आपने देखा यहाँ आपका पेज नंबर लग चुका है। ये बिल्कुल राइट से पेज नंबर लगा है मेरा। देखिए, मैं ज़रा और भी इसमें नीचे आता हूँ। अब देखते जाएं। ये देखें, 2 पे इसने यहाँ लगा दिया, बिल्कुल फुटर के फ़ौरन, हेडर के नीचे फ़ौरन जहाँ इसकी जगह बनती है वहाँ ये पेज लगा देता है। ये है, अब देख रहे हैं इसको, ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, मेरे पास इंसर्ट में मैं आया था ना, और यहाँ से आके मैं सीधा आ गया था पेज नंबर में, और पेज नंबर में ये है पेज मार्जिन। ये देख रहे हैं आप, ये लिफ्ट के साथ भी है और प्लेन के अंदर भी है। ये दोनों चीज़ों में ये शो कर रहा है आपको। तो आप चाहें तो इस अंदाज में भी अपना पेज नंबर लगा सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको बजाय लिफ्ट के, मैं इसको बजाय राइट के, मैं इसको लिफ्ट पे ले जाता हूँ। अब देखने, यहाँ आ गया। अभी ये देख रहे हैं, यहाँ आ चुका है। यहाँ देखें इसको, ये यहाँ आ चुका है। तो ये चीज़, पहला काम जो मैंने आपको समझाया वो ये है कि आप अपने पेज को जिधर आपका दिल चाहे, ऊपर जो हेडर की जगह उसको छोड़कर हेडर की जगह के नीचे आप उसको दाएं या बाएं साइड पे भी लगा सकते हैं। ये है पेज मार्जिन। यहाँ पे आपको पेज नंबर में मिलता है, यह है पेज मार्जिन। तो अब पेज मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से दाएं या बाएं जहाँ आपका दिल चाहे, आप वहाँ पर अपना पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो आज की पहली चीज़ उसके अंदर, पेज नंबर के अंदर जो आपको बताई है वो है पेज मार्जिन। बॉटम और टॉप मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप भी है और इसमें बॉटम भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप पे लगाएं, तो देख लें यहाँ पे टॉप की मुख्तलिफ़ किस्में दी हुई हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं टॉप में, उसमें जो है ना मुख्तलिफ़ अंदाज़ दिए हुए हैं टॉप के अंदर। ये देखें, सर्कल में है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ बिलफर्स, तो अभी देखना मेरा जो पेज नंबर है यहाँ आ गया है। ठीक है ना, ये आ चुका है यहाँ पे। अभी सर्कल, अभी मेरा ये भी चल रहा है, देख रहे हैं, ये भी मौजूद है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, नीचे से भी डिलीट हो गया होगा, वो भी गया, सारा गया इसका। अब सिर्फ मेरे पास यहाँ ऊपर रहता है, अब सिर्फ यहाँ रहता है मेरे पास। तो एक चीज़ ये है कि आप उसको टॉप पे लगाओ। टॉप में आप उसको यहाँ से, डिज़ाइन के अंदर भी यहाँ आपको शो कर देता है पेज नंबर, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो टॉप में भी आप शो कर सकते हो इसको, और बॉटम में भी। तो 2 बातें हो गई यहाँ मेरे पास, कि एक है मेरे पास कि मैंने इसको मार्जिन में लगाया, और दूसरा है कि मैंने इसको टॉप या बॉटम में लगा दिया। ये 2 काम मैंने आपके लिए कर दिए हैं पेज नंबर की सेटिंग के अंदर। आप इन दोनों को, आप किसी को भी, फिर उनकी सेटिंग्स भी सारी साथ आ रही हैं, आप उनको जिस अंदाज में चाहो अपने लिए फिट कर सकते हो।
अब चाहो तो उसको पेज मार्जिन में लगा दो उसको, अब चाहो तो उसको उसके साथ जो है ना वहाँ पे जो टॉप है पेज के बिल्कुल टॉप पे लगा दो और उसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी वो लगा दो, और चाहे तो आप उसको पेज उसमें बॉटम के अंदर लगा दो, उसकी जो सेटिंग है आप वो इस्तेमाल कर लो। ठीक है ना, यहाँ तक हुआ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी साथ साथ काम करना है, तो मैं इस पर यहाँ आता हूँ। ये देखें, इसको मैंने उठाया, डिलीट किया मैंने, ये भी चला गया। मैं एक और काम करता हूँ। अभी देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है, ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे। मैं अपने कर्सर को ज़रा आगे करता हूँ, यहाँ ले आए। देखो मैंने कर्सर को बिल्कुल एंड पे लाया। ये जगह है मेरे पास, एक जगह ये है मेरे पास। मैं यहाँ अपना कर्सर रख देता हूँ और यहाँ कर्सर रखने के बाद मेरे पास एक जगह एक वो ये है कि मैं यहीं पर ही पेज नंबर लगाऊँ। तो ये होगा मेरा करंट पोजीशन पे। यहाँ मैंने देखो रखा हुआ अपने कर्सर को और मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पेज नंबर में, बल्कि मैं इंसर्ट से आता हूँ ताकि आपको ये भी नज़र आए साथ में। इंसर्ट में आया, मैं पेज नंबर में आया, ये है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में आओगे तो यहाँ भी आपको फिर इस पेज नंबर के अंदर जो मुख्तलिफ डिज़ाइन है वो आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल ये वाला डिज़ाइन है मेरे पास कि ये 2 बार्स के साथ है, यानी किया ना। तो ये देखो यहाँ इसने जहाँ मैंने रखा हुआ था कर्सर, मैंने कर्सर जो यहाँ रख दिया था। अब ये देखो इसने मेरे लिए ये सेटिंग कर दी है। तो अब देख सकते हैं इसको यहाँ पे कि इसने करंट पोजीशन पे मेरे पास पेज नंबर लाया है। मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और मैं अपनी पोजीशन यहाँ ले आऊँ, सॉरी मैं यहाँ ले आया पोजीशन को, ये है मेरे पास। मैं आया पेज नंबर में, करंट पोजीशन, और यहाँ आके मैंने इसको उठाया। देखिए यहाँ आ गया मेरे पास पेज नंबर 1। ये सेटिंग है इसकी, ये पेज नंबर 1 पे आ गया। मैं ज़रा नीचे आऊँगा तो ये दिखाएगा, देखो पेज नंबर 2 दिखा रहा है मुझे। तो ये चीज़ एक कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपने अपना कर्सर रखा हुआ है आप वहाँ पे जाकर करंट पोजीशन पे उसको पेज नंबर इंसर्ट करें। तो जहाँ आपका कर्सर रखा हुआ है उसी जगह पर ये आपके लिए पेज नंबर इंसर्ट कर देगा। पेज नंबर में आओगे तो यहाँ हमने आज 3 बातें कर ली हैं। टॉप ऑफ द पेज भी हो गया है, बॉटम ऑफ द पेज भी हो गया है, मार्जिन भी हो गया है और आपकी करंट पोजीशन भी हो गई है। 4 चीज़ें हो गई, यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पेज, ये जो फॉर्मेट पेज नंबर है हम इसको कवर करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं कवर करने वाली। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाला भी डिलीट हो गया होगा, बिल्कुल हो चुका है। ठीक है ना। मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, अपना कर्सर में आगे ले आता हूँ, यहाँ छोड़ो, यहाँ मैं आ गया। अब मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे पेज नंबर के अंदर, और पेज नंबर में आके मैं सीधा आ जाता हूँ पेज फॉर्मेट में, फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ पे मैं आया, मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और समझने वाला भी है। आप देखें सबसे पहले पेज नंबर्स, ये देख रहे हैं आप, ये आपको पेज नंबर की तफसील शो कर रहा है। अच्छा एक चीज़, मेरी पिछली वीडियो पर काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि पेज नंबर को उर्दू में लगाया जाए। मैंने काफ़ी सर्च किया इसको, जहाँ तक मुझे कुछ मालूम था, कुछ दोस्तों से भी मालूमात की, मैंने सब कुछ ढूंढा इसको, लेकिन मुझे उर्दू वाला पेज नंबर कहीं नहीं मिला। मैं अब भी सर्च कर रहा हूँ इसको। जैसे ही मुझे उर्दू वाला जो हमारा ये जो उर्दू, असल में उर्दू में यही लिखा जाता है, प्रॉब्लम ये है वो अरेबिक में हो जाता है दूसरे वाला। तो ये जो सेटिंग है इसकी ओरिजिनल सेटिंग इसकी इसी के अंदर हो चुकी है। मैंने इसको ढूंढा बहुत है, मुझे मिला नहीं है ये। मैंने खुद भी इस पर काफ़ी मेहनत की है, 1-2 दिन मैंने वीडियो भी लेट कर दी इसीलिए कि मैं इसको ढूंढ सकूँ। बस मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है किसी भाई के इल्म में हो तो वो शेयर कर दें, उससे मुझे भी भला हो जाएगा और मेरे बहुत सारे और दोस्तों को भला हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पेज नंबर की सेटिंग्स दिखा रहा है, स्टाइल दिखा रहा है। आपने ये वाला रखना है, आप इसको रखें, ठीक है ना। आप क्लिक करें, अब आप यहाँ पेज नंबर इंसर्ट करें जहाँ पर आप चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज चाहते हैं, ये देखो यहाँ से इसने पेज नंबर लगा दिया आपके लिए, ठीक है ना। आप ये तरीका चाह रहे थे तो इसने ये लगा दिया है। अगर आप ये नहीं चाहते, अब दोबारा आ जाएं सीधा यहाँ पे पेज नंबर के अंदर और यहाँ आ जाएं दोबारा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप ये कर दें, इसे करें ओके, और अब दोबारा आप पेज नंबर इंसर्ट करें।
पेज नंबर चाहे पहले से इंसर्टेड हो या बाद में करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ टॉप ऑफ द पेज में यहाँ कि मैं इसको करता हूँ, देखो इसने ये पेज नंबर लगा दिया मेरे लिए। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे और इसका पेज फॉर्मेट चेंज करता हूँ मैं। ये देखिए आप, मैं इस फॉर्मेट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ देखने ये चेंज होगा। इसका फॉर्मेट जो है ना, ये मैं अलिफ बा ता सा वाला कर देता हूँ। मैं करता हूँ ओके। तो अब यहाँ से देखिए ये अलिफ में आ चुका है और नीचे आएंगे देखिए ये बा में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका जो फॉर्मेट है अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अंदाज़ इसका तरीका, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक विंडो खुलेगी। नहीं हुआ क्लिक, चूँकि इसमें सेलेक्ट होकर नहीं खोला। ये आप इसके पेज फॉर्मेट नंबर पे चले जाएं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ से आपको देखो ABCD मिल रहा है, नीचे उसके रोमन मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, 4 चीज़ें बल्कि, ये वाले नंबर्स अलिफ बा ता सा, उसके बाद ABC और फिर नीचे रोमन वाले। ये 4 हैं, इनके अंदर छोटे हरूफ भी हैं, बड़े हरूफ भी हैं। ये सारे मुख्तलिफ अंदाज में इसने दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये आपको बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ABCD लगा दे और बड़े हरूफ में लगाए। मैंने इसको ओके किया तो यहाँ देखना ये चेंज हो गया है ये चीज़। अब देख रहे हैं, एक ये काम है, मैं अब निकलता हूँ जूम से, ठीक है ना। एक ये काम है आपके पास, आप इस तरीके से अपने पेज नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर आए, मैं इस पेज नंबर को फिलहाल करता हूँ डिलीट। अब देख रहे हैं मेरे पास पेज नंबर ख़त्म हो चुका है सारा। अब मैंने करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और वो क्या है, वो ये है कि हमने देखा कि बाज़ बुक्स के अंदर शुरू के चंद सफ़हात में जो पेज नंबर होता है वो रोमन लगा होता है, या 1 2 3 लगा हुआ है, या अलिफ बा ता सा लगा हुआ है, या अगर इंग्लिश बुक है तो ABCD लगा होता है। चंद पेजेस शुरू वाले, उसमें उनका जो अंदर वाला कवर पेज है वो हो गया, उसके टेबल ऑफ कंटेंट वाला यानी कि उसकी फहरिस्त वाले पेजेस हो गए, कुछ और पेजेस साथ ऐड करके वो 4-5 पेजेस पे उनके लिए लग जाता है वो वाला, जिसे कहते हैं ना कि रोमन लग जाता है, या ABCD लग जाता है, या अलिफ बा ता सा लग जाता है। फिर उसके बाद जब मुस्तकिल किताब शुरू होती है तो वहाँ से 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है। या तो 1 2 3 शुरू से स्टार्ट करते हैं, या उसको जहाँ तक उसने ख़त्म किया उससे आगे चलते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे कि हम एक बुक के अंदर 2 तरह का पेज नंबर लेके आएँ, रोमन को जमा करें इंग्लिश वाले के साथ, या ABCD को जमा करें, या हम ये जो दूसरा है अलिफ बा ता सा इसको जमा करें। तो मैं आज आपको ये चीज़ ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझ लें आप। उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम में जाता हूँ। ये देखें मैं आ गया पेज नंबर में, और पेज नंबर में आके मैंने करंट पोजीशन पर ही एक पेज लगा दिया, ठीक है ना। ये मैंने लगा दिया एक पेज, ये वाला। तो यहाँ देखिए मेरे पास A आ चुका है। A क्यों आया है, इसलिए कि मैंने वहाँ ABCD लगा रखा है। तो मैं इसी पर राइट क्लिक करके नीचे आता हूँ ये पेज फॉर्मेट में, और यहाँ इसके अंदर आके मैं इसको थोड़ा करीब करता हूँ ताकि दोनों आपको नज़र आएँ। ये देखें, और यहाँ से आके मैं इसको रोमन कर देता हूँ, रोमन बड़े वाले। ये कर दिए मैंने किया इसको ओके। तो देखा आपने ये आ गया 1 आ गया रोमन का। अब नीचे आए, आपको रोमन का 2 नज़र आ रहा है। ये देखें रोमन का 2 आ गया है, ये रोमन का 3 आ रहा है, ठीक है ना। ये रोमन में चल रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं रोमन से निकल जाऊँ। मैं यहाँ से 3 के बाद, चाहे 4 के बाद, चाहे 5 के बाद, ये मेरा चौथा पेज है और ये मेरा 5वां पेज है। मैं चाहता हूँ कि इस पेज के बाद, यहाँ के बाद, इस टेक्स्ट के बाद मेरा जो नया पेज आएगा उसके ऊपर मैं वहाँ से 1 2 3 से चलूँ। यहाँ तक मेरा एक हो चुका है, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। इसके आगे मैंने 1 2 3 में चलना है, इसके आगे मैंने इस शक्ल में नहीं चलना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं यहाँ आके ना इसको पेज को नीचे ले जाता हूँ, ताकि यहाँ से जो मेरा पेज है, एक तो मैं इसको पेज कट भी कर सकता हूँ वो पेज ब्रेक करके, और एक ये कि मैं इसको मैनुअली एंटर करते करते नीचे ले जाऊँ और ये पेज में अगले पेज पे ले जाऊँ, ठीक है ना। ये मेरा अगले पेज पे चला गया है। अब मैं यहाँ आ गया। अब ये ट्रिक समझने वाली और बहुत ज़रूरी ट्रिक है। मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, अब देख रहे हैं इसको, मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं आपके लिए दोबारा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अगली बार समझ में आए अच्छे तरीके से। ये देखो मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। यहीं पे कर्सर रख के मैं सीधा ऊपर जाता हूँ अपने लेआउट में। लेआउट में आया,
लेआउट में आने के बाद मुझे यहाँ नज़र आता है पेज सेटअप। ये देखें, मैं पेज सेटअप वाले ये जो एरो इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास पेज सेटअप खुल गया। ये देखें, ये मेरे पास पेज सेटअप की पूरी जो विंडो है मेरे पास खुल गई है, ठीक है ना, ये खुल गई मेरे पास। मैं यहाँ आता हूँ, ये चीज़ अप्लाई टू होल, अप्लाई टू होल के बजाय मैं इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये चीज़ अब देख रहे हैं मेरे पास, ये चीज़ मैं इसको कर देता हूँ ओके। इसको मैंने किया और इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ मैंने ओके कर दिया ना इसको। अब ये देखें, ये इसने एक थोड़ी सी जगह बीच में एक ये पेज मुझे इसने ब्लैंक दे दिया। मैं इस पेज को फिल करता हूँ, यहाँ कर्सर रख के मैं डिलीट का बटन दबाते दबाते नीचे वाले अपने टेक्स्ट को ऊपर लेके आता हूँ। जब देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट ऊपर आ चुका है, बिल्कुल ऊपर आ गया, एंड पे पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये पेज नंबर, इसको मैंने किया सेलेक्ट, हो गया सेलेक्ट। मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, फॉर्मेट पेज नंबर, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ आके मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 कर दिया मैंने इसको। और यहाँ आके अब मैं स्टार्ट पेज, तो स्टार्ट मैं कहाँ से करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, ये भी कर सकता हूँ। और अगर मेरे पहले 5 आ चुके हैं मैं इसको 6 से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 1 से करता हूँ। वो जो पहले मेरे हो चुके हैं वो रोमन वाले हैं, यहाँ से मेरा नया पेज नंबर स्टार्ट होगा। मैंने इसको लगा दिया 1 और करना, मैंने 1 लगाया और मैंने इसको कर दिया ओके। देखो यहाँ 1 आ गया है। अब देखें, ये मेरा पेज नंबर 5 है एक्चुअल में। अब यहाँ देख सकते, सॉरी पेज नंबर 6 है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें टोटल पेजेस के अंदर मेरे पास मुझे शो कर रहा है, ये देखें टोटल पेज में शो कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ये 6 of 10 मुझे शो कर रहा है कि सॉरी ये देखें ये मुझे यहाँ से शो कर रहा है कि मेरा 6 में से ये 10 में से छठा पेज है मेरा। लेकिन यहाँ मेरे पास ये कर्सर में उसमें सेटिंग में मेरे पास एक ही पेज शो कर रहा है ये। तो एक ये चीज़ है और ये बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ी पॉइंट की चीज़ है कि आप बड़ा इजीली जहाँ से चाहें वहाँ से पेज नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें 5 वाला जो पेज नंबर है ये मेरा रोमन में है, आप देख सकते हैं इसको, मेरा 5 वाला पेज नंबर रोमन के अंदर है। लेकिन मेरा जो 6 वाला पेज नंबर है, ये देखें ऊपर तक मैं जाता हूँ, आपको शो करा रहा हूँ, ये देखें ये वाला भी, और ये देखें 4 देखें, इसके बाद मेरे पास आ गया ऊपर आए 3 देखें, ये देखें ऊपर आ रहा है 2 देखें, इसके बाद ऊपर 1 आ जाएगा जो पहला पेज है मेरा, ये देखें ये सारे रोमन में हैं। तो मेरे 4 पेज रोमन, 5 पेज मेरे रोमन में हो गए और छठा पेज ये देखें 5 रोमन में हो गया, छठा पेज मेरा 1 से स्टार्ट हो गया। तो ये 1 है आ गया, तो ये 2 है देखिए, और ये 3 आ गया, ये ऊपर देखें इसको, ये 3 आ गया, अच्छा ये 4 है मेरे पास और ये आ गया 5 मेरे पास। तो 5 वो थे और 5 ये हो गए। मेरा जो 10 पेजेस वाला, मेरी जो फाइल 10 पेज वाली पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके के मुताबिक आप अपने पेज के अंदर, एक ही पेज के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में भी पेज नंबर लगा सकते। आप उसको 3 भी कर सकते हैं, ABCD में, 1 2 3 में, रोमन में, अलिफ बा तासा में, आप चाहे चारों लगा दें उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है आपको मेरे भाइयों। तो ये है पेज नंबर की मुकम्मल सेटिंग। थोड़ी सी वीडियो ऐसी है कि आपको ये बगौर देखनी पड़ेगी अगर आपको पेज नंबर की मुकम्मल सेटिंग देखनी है। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, इसके अंदर, वो है चैप्टर वाली। लेकिन उसका जो ताल्लुक़ है वो चूँकि आगे है उसके साथ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। आप आते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आके जो यहाँ पेज नंबर में आते हैं, यहाँ पे आप जब पेज फॉर्मेट में आप आते हैं तो यहाँ आपको ये चीज़ मिलती है, इंक्लूड चैप्टर नंबर, ये वाला हेडिंग 1। इसका ताल्लुक़ है मेरी अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह, जो आइंदा आने वाली वीडियोस में से जो नंबर लगेगा इसका, वहाँ पर इसकी सेटिंग बनेगी मेरे पास। तो पेज नंबर आप यहाँ याद रखें, ये जो आगे है कि आप हेडिंग को पेज नंबर के साथ लगाएं, दोनों को बीच में इकट्ठा करके, और एक ही उसके अंदर रॉक के अंदर इनको आपकी हेडिंग का जो नंबर है वो भी लग जाए और आपका पेज नंबर भी लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चूंकि अगली वीडियो के साथ रिलेटेड है, मैं ये चीज़ वहाँ आपको समझा दूंगा। फिलहाल पेज नंबर पर जितना काम था यहाँ तक का वो आपने कर लिया है। एक चीज़ आखिर में रह गई है, वो भी कर लें आप। यहाँ से पेज नंबर स्टार्ट है तो आप जानते ही हैं, अगर आपने पेज नंबर 6 से शुरू करना है, 5 से करना है, 100 से करना, वो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ बिलफर्ज में जो है ना पेज नंबर, देखो इसने तो चूंकि वहाँ लगाया हुआ, चूंकि मैंने सेलेक्ट इसको किया हुआ है, मैं ज़रा नीचे जाता हूँ और निचले वाले को उठा लेता हूँ मैं। ये जो जहाँ से मैंने रोमन छोड़ा है और इंग्लिश वाले या अरेबिक वाले जो नंबर हैं वो मैंने उठाए हैं, जहाँ से मैंने 1 लगाया है, ये है ना, इस पर मैं आया,
इसको मैंने किया सेलेक्ट, राइट क्लिक किया मैंने इस पर फॉर्मेट पेज नंबर पे आया मैं, और यहाँ आके ये 1 लगा हुआ है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। वजह 1 की मैंने 100 कर दिया, मैंने इसको कर दिया ओके। देखिए 100 आ गया। कुछ दोस्तों ने कहा था मेरे कि हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगले नंबरों से, 200 से, 300 से। तो आप वहाँ जाके इसकी सेटिंग में जाके जहाँ से आपने पेज स्टार्ट करना है, वहाँ आपको जो अदद चाहिए वो लिख दें आप। 200 लिखें, 300 लिखें, 150 लिखें, 150, 600, 700, जो मर्जी आप लिख देंगे, वहाँ आपके लिए वही वाला पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेज नंबर के हवाले से ये डीप डाइव है मेरी। डीप डाइव मीन्स कि इसमें तकरीबन हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, और जो रह गई थी वो हमने आज कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।